बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मालूमात टीवी में खुश आमदीद। बेकरफील्ड अमेरिका की अमीर तरीन रियासत कैलिफोर्निया का 8वां बड़ा शहर है। ये कैरन नामी काउंटी का सदर मुकाम भी है। शहर में 3.25 लाख लोग बसते हैं। तहसील की आबादी 8.5 लाख है। बेकरफील्ड में डॉक्टर डेंटल एरेक्स और डेंटल आर्टन मैशी एक बड़ा निजी अस्पताल चलाते हैं। इस अस्पताल की खासियत ये है कि ये कैरन काउंटी में नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से फैली आलमगीर वबा कोविड-19 के टेस्ट करने वाला वाहिद निजी तिबी मरकज है। 25 अप्रैल तक कैरन काउंटी में कोविड-19 के 10,000 टेस्ट किए गए थे। इनमें से 6,000 दोनों डॉक्टरों के निजी अस्पताल में ही अंजाम पाए। इसी दिन डॉक्टर एरिक्सन और डॉक्टर आर्टन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिसने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। वजह ये कि डॉक्टर इसमें तस्वीर का दूसरा रुख सामने लेकर आए जो आम लोगों की निगाहों से ओझल था। डॉक्टर एरिक्सन और आर्टन ने अपने तजर्बात की रोशनी में बताया कि नया कोरोना वायरस भी फ्लू के वायरसों से मिलता जुलता है। दुरुस्त के ये एक से दूसरे इंसानों को बसरायत मुंतकिल होता है, मगर इतना खतरनाक नहीं जितना इसे बना दिया गया। पूरी दुनिया में SARS-CoV-2 को दहशत की अलामत बना देने में अमेरिकी और यूरोपीय हुकूमतों ने अपना किरदार अदा किया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले फ्लू के वायरसों का तारुफ हो जाए। फ्लू कदीम छूती मर्ज है। मौरखीन के मुताबिक इसने 8,000 साल कबल चीन में बड़ी तादाद को मुतासिर किया। तब से ये वक्तन फवक्तन दुनिया भर में वबा और आलमगीर वबा पैदा कर रहा है। फ्लू वायरस में कई इकसाम हैं। इनमें से 3 वायरस A, B और C इंसानों पर हमला आवर होते हैं। ये भी SARS-CoV-2 की तरह इंसान में बुखार, गले में दर्द, अजलात में तकलीफ, खांसी, थकन, सर दर्द वगैरह की अलामत पैदा करते हैं। ये वाज़ेह रहे कि एक मखसूस इलाके में किसी छूती बीमारी से कसीर तादाद में लोग मुतासिर हों तो इसे वबा कहते हैं। जब कोई छूती बीमारी दुनिया के बड़े हिस्से को लपेट में ले डाले तब वो आलमगीर वबा बन जाती है। अमेरिका की इमदाद पर पलने वाले आलमगीर इदारा सेहत WHO को कोविड-19 को भी आलमगीर वबा करार दे चुका है। आइए अब इस सनसनीखेज इंकशाफ की तरफ बढ़ते हैं जो डॉक्टर एरिक्सन और आर्टन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इनका दावा है अमेरिकी हुकूमत ने मुल्क भर के अस्पतालों को हिदायत दे रखी थी कि फ्लू, खांसी और नज़ले के बुखार के मरीजों को भी कागज में कोविड-19 का शिकार दिखाया जाए। ये चौंका देने वाला इंकशाफ है। इसके मायने है कि ट्रंप हुकूमत दुनिया वालों को धोखा दे रही है। आखिर क्यों? आप जानते होंगे ये अमर अब तक सरबस्ता राज है कि SARS-CoV-2 ने क्यों कर जन्म लिया। क्योंकि माहिरीन का दावा है कि इसको चीन या अमेरिका की किसी हयातियाती लेबोरेटरी में बनाया गया। दीगर साइंसदानों का कहना है कि ये चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर में मुंतकिल हुआ और फिर इसे इंसान के जिस्म में दाखिल कर दिया। ये पुरअसरार नया कोरोना वायरस बहरहाल एक सच्चाई है बनकर दुनिया में फैल चुका है। डॉक्टर एरिक्सन और आर्टन का मगर दावा है कि अमेरिका और यूरोप में खसूसन फ्लू और अमराज सीना से मरने वाले इंसानों को भी जानबूझकर कोविड-19 से मुतासरा दिखाया गया। मकसद ये था कि वबा और दहशत और खौफ की अलामत बना दिया जाए। ये मकसद पाकर अमेरिकी और यूरोपीय हुकूमतें मुल्क गिर लॉकडाउन करना चाहती थी। सवाल मगर ये कि अमेरिका और इसके हमनवा यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के लॉकडाउन से क्या मफादात वाबस्ता थे। हम कोविड-19 से कबल इस हालात का जायजा लें तो मालूम होता है अमेरिका और चीन के माबैन जबरदस्त तजारती और माशी जंग चल रही थी। इस जंग ने आलमी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब किए। ताहम चीन को तजारती जंग से ज्यादा नुकसान न पहुंच सका। इस दौरान चीनी कंपनी हवावे ने 5G टेक्नोलॉजी का आमद का ऐलान कर दिया। आज की कारोबारी और तजारती और सनती दुनिया इंटरनेट पर बहुत हद तक इन्हिसार करने लगी है। अगर दुनिया में चीन की बनाई हुई 5G टेक्नोलॉजी सिक्का राजुल वक्त बन जाती तो यकीनन चीनी हुकूमत को मुआशी और सियासी तौर पर बहुत फायदा होता। इसलिए अमेरिका के जबरदस्त दबाव पर बाद यूरोपीय ममालिक ने चीनी कंपनी हवावे से 5G टेक्नोलॉजी लेने से इनकार कर दिया। चीन और अमेरिका की तिजारत जंग के दौरान ही ये बात सामने आई कि चीनी हुकूमत वसी पैमाने पर सोना खरीद रही है। मकसद ये था कि अनकरीब चीनी करेंसी को आलमी करेंसी के तौर पर मुतारिफ करवाया जाएगा। चीनी हुक्मरान यूं आलमी मईशत और मालियत में अमेरिकी करेंसी डॉलर की इजारादारी को कारी ज़रब लगाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्हें रूस की हिमायत हासिल थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाते, चीनी शहर वुहान में अचानक नया कोरोना वायरस नमूदार हो गया। नए वायरस ने तेजी से फैलकर वुहान में हजार चीनियों को बीमार कर डाला। बुनियादी वजह यह थी कि शहरियों में वायरस की मदाफाती कुव्वत मौजूद न थी। यही माजरा बाद अज़ां दीगर ममालिक में भी देखने को मिला। जब चीनी हुकूमत को एहसास हुआ कि ये एक वबा है तो इसने कई इलाकों को सील कर दिया।
वहाँ कारोबारी और सनती सरगर्मियां रोक दी। इससे चीनी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान जरूर हुआ, मगर फायदा ये हुआ कि उन्होंने कोविड-19 को पूरे चीन में फैलने से रोक दिया। अप्रैल 2020 तक चीन ने वबा पर काबू पा लिया। 14 जनवरी को चीन से बाहर थाईलैंड में SARS-CoV-20 से मुतासरा पहला मरीज दरियाफ्त हुआ। जल्द ही दीगर ममालिक में भी मरीज सामने आने लगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि चीन के पड़ोसी मुल्क नहीं, दूर दराज वाक़या यूरोपीय ममालिक कोविड-19 से ज्यादा मुतासर हुए, जिसे माह मार्च में आलमगीर वबा करार दे दिया गया। मिसाल के तौर पर हांगकांग शहर चीन का हमसाया है, ताहाल वहाँ 1000 से ज्यादा कुछ केस सामने आए हैं, जबकि अमवात की तादाद 4 रही। इस तरह मंगोलिया में सिर्फ 38 केस सामने आए और कोई इंसान आलमगीर वबा से नहीं मरा। जनूबी कोरिया जैसे गुंजान आबाद मुल्क में सिर्फ 10,500 केस मिले और 246 अमवात हुई। अलबत्ता रूस में तकरीबन 1 लाख केस दरियाफ्त हुए, ताहम वहाँ भी सिर्फ 972 लोग ही कोविड-19 के बायस चल बसे। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के अलावा आदाद शुमार का जायजा लें तो आंखें हैरत से फैल जाती हैं। अमेरिका में 10.5 लाख, स्पेन में 2,35,000, इटली में 2,50,000, फ्रांस में 1,65,000 और बरतानिया में 1,61,000 लोग कोविड-19 का शिकार बन चुके हैं। कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में SARS-CoV-2 के केसों की तादाद क्यों ज्यादा है, इसका भांडा डॉक्टर एरिक्सन और आर्टन ने फोड़ दिया। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में फ्लू और अमराज सीना के मरीजों को भी कोविड-19 का शिकार बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि नई वबा को ज्यादा से ज्यादा खौफनाक और खतरनाक करके दिखाया जाए। यूं चीन और चीनी कौम को दुनिया भर में बदनाम करना मकसूद था। याद रहे कि नया कोरोना वायरस आते ही अमेरिकी और यूरोप मीडिया ने चीन के खिलाफ शर्मंगेज और जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अखबारात ने चीनी कौम की तस्हीक करने और मजाक उड़ाने वाले कार्टून शाया किए। हत्ता के सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस करार दे डाला। इस सारे प्रोपेगेंडे का मकसद ये था कि दुनिया के तमाम मुल्कों में चीनियों से नफरत पैदा की जा सके, उन्हें भी कोविड-19 फैलाने का मुजरिम बनाया जाए। इसलिए बाद यूरोपीय शहरों में चीनियों पर हमले करने की खबरें भी आईं। ट्रंप तो अब भी वक्फे से चीन पर ज़बानी हमला कर रहे हैं। मसलन ये कि सदारती इलेक्शन में उन्हें हराने की खातिर चीनी हुकूमत ने कोरोना वायरस छोड़ दिया। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि तुर्की, चीन, रूस और ईरान में कोविड-19 के लाखों केस कैसे सामने आ गए। गौर फिक्र से अफशा होता है कि ये चारों ममालिक इंसानियत पर अमेरिका और यूरोप के थोपे आलमी माशी और सियासी निज़ाम के मुखालिफ हैं। वो दुनिया से अमेरिका और यूरोप की अजारादारी खत्म करना चाहते हैं। यही सच्चाई ये पहलू सामने लेकर आती है कि मुमकिन है इन ममालिक की मईशत तबाह करने के लिए कोरोना वायरस फैलाया गया। हत्ता कि इन मुखालिफिन की मईशतें तबाह करने की खातिर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने अपने यहाँ भी लॉकडाउन मुतारिफ करवा दिए। मकसद यही था कि 4 मुल्कों की मईशत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके, इसलिए अपनी मईशत को भी पहुँचने वाला आर्थिक नुकसान बर्दाश्त कर लिया गया। ग्रेट गेम खेलते हुए इस किस्म की चालें चलना अनहोनी बात नहीं। डॉक्टर एरिक्सन और आर्टन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इंकशाफ किया कि मास्क पहनना ना पहनने से ज्यादा खतरनाक है। वजह यह कि आम लोग मास्क पहनने का तरीका नहीं जानते। वो अक्सर और बेशतर इसे हाथ लगाते रहते हैं, तब बहुत से जरासीम और वायरस मास्क से चिमट जाते हैं, फिर वो आसानी से मुंह या नाक के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि वो सिर्फ ऑपरेशन करते हुए मास्क पहनते हैं, तब ऑपरेशन थिएटर में बड़ा कंट्रोल्ड माहौल होता है और वहाँ कोई खतरनाक जरासूमा या वायरस जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आम हालात में वो कभी मास्क नहीं पहनते। अमेरिकी डॉक्टरों ने तीसरा इंकशाफ ये भी किया कि शहरियों को घरों में कैद करके उनका मुदाफाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम कमजोर कर दिया गया। दरअसल के जब इंसान कुदरती माहौल में रहता है तो तब इसका नित नए जरासीम और वायरसों से राब्ता पड़ता रहता है। तब इंसानी मुदाफाती निज़ाम के खुलिये और एंटीबॉडीज इनसे लड़ बढ़कर अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान कुदरती माहौल से दूर रहे तो खुद ब खुद इसका इम्यून सिस्टम, मुदाफाती निज़ाम कमजोर होने लगता है। डॉक्टरों ने इसलिए ये खदशा जाहिर किया कि जब भी लॉकडाउन खत्म होने पर दुनिया भर के लोग बाहर आए तो SARS-CoV-2 ही नहीं, दीगर छोटी बीमारियां और वायरस इन पर धावा बोल सकते हैं। क्योंकि कई हफ्ते कुदरती माहौल से दूर रहने की वजह से लोगों का मुदाफाती निज़ाम कमजोर होगा, लिहाजा वो नित नई बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अमेरिकी डॉक्टरों ने कोविड-19 के जो टेस्ट किए उनके नताइज से ये हिसाब लगाया गया कि रियासत कैलिफोर्निया में आबाद 4.5 करोड़ लोगों में से 50 लाख SARS-CoV-2 का शिकार बन चुके। 25 अप्रैल तक रियासत में कोविड-19 के 1200 लोग जाँ भाग हो चुके थे, लिहाजा मरीजों की मौत की शरह 0.03% बरामद हुई। डॉक्टरों ने तभी अपनी कौम को
इस हैरत अंगेज सच्चाई से मुतला किया कि मौसमी फ्लू से भी हर साल रियासत कैलिफोर्निया में इतने ही लोग मरते हैं। कोविड वायरस महज फ्लू वायरसों की नई किस्म है, लेकिन आलमी सरमायादाराना निज़ाम के पश्तीबानों ने मज़मूम मफाद की तकमील के लिए इन्हें दहशतनाक वायरस बना दिया। ये तमाम हकाइक पेश करके डॉक्टर एरिक्सन और आर्टन ने ट्रंप हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत से फिलफौक लॉकडाउन खत्म किया जाए। इसकी वजह से आम लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। मतवस्त और निचले तबकों से ताल्लुक रखने वाले लाखों अमरीकी अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे, गोया वो हुक्मरानों के मफादाती खेल की भीड़ चढ़ गए, जबकि घरों में कैद रहने से अज़दवाजी झगड़ों में भी इजाफा हुआ और नफ्सियाती मसाइल भी बढ़ गए। अमरीकी डॉक्टरों की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो YouTube पर अपलोड कर दी गई थी। अगले 24 घंटे में लाखों करोड़ों लोगों ने इसे देख लिया और वो कोविड-19 के दूसरे रुख से आगाह हो गए। इस वीडियो ने खसूसन अमरीकी मुआशरे में हलचल मचा दी। बहुत से अमरीकी ट्रंप हुकूमत से लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा करने लगे, ताहम मामूलाती जिंदगी बहाल न हो सकी। वो किसी किस्म की ग्रेट गेम का हिस्सा बनकर अपनी मुआशी और मुआशरती जिंदगी तबाह करने के हक में नहीं थे। तब अमरीकी डॉक्टरों के नुक्ता नजर का अमरीका में गलगला बुलंद हुआ तो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट हरकत में आ गई। इन्होंने गूगल कंपनी से YouTube से डॉक्टरों की वीडियो हटा दी। यही नहीं, सरकारी डॉक्टरों ने डॉक्टर एरिक्सन और आर्टन पर इल्जामात की बौछार कर दी। इन्हें जाली डॉक्टर और धोखेबाज करार दे दिया गया। लेकिन लाखों आम अमरीकियों की नजर में दोनों बहादुर और दलेर हीरो बन गए, जिन्होंने ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट की मकरू असलियत का पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी और यूरोपीय ताकतों ने इस होशियारी और अय्यारी से अपना खेल खेला कि पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर ममालिक ने मुकम्मल लॉकडाउन के जरिए अपने हाथों कौमी मईशत को नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि पाकिस्तान में फ्लू वायरस कभी मुतहर्रिक नहीं रहे और हर साल चंद हजार लोगों को ही निशाना बनाते थे। इनमें से भी कुछ ही मौत का शिकार होते, मगर अमरीकी और यूरोपीय प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर पाकिस्तानी हुकूमत ने भी मुल्क भर में खासा सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया। यूं रही सही कारोबारी सनती सरगर्मियां भी जाम होकर रह गई। नीज हजार लोग भी अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। हुकूमत पाकिस्तान को अमरीकी डॉक्टरों के पेश करदा हक़ाइक़ का बगौर जायजा लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगयार के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अंधे कुएं में जा गिरे। इस अजीम तबाही से बचने का वाहिद रास्ता यही है कि जल्द अज जल्द मरहलावार पाकिस्तान भर से लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए। SARS-CoV-2 हमारे वतन को जितना नुकसान पहुंचा सकता था वो अंजाम दे चुका। अब लॉकडाउन से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है ताकि मुल्क की खुशहाली और तरक्की का सफर दोबारा शुरू हो सके। नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल मालूमात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।